अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में हमने ऑफ पेज फैक्टर्स के बारे में बात की थी कि फैक्टर्स क्या हैं, उसकी एग्जांपल क्या है, किस तरह के होते हैं। ठीक है, आज हम फैक्टर्स के ही बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि रैंकिंग फैक्टर्स हैं क्या। थोड़ा ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर, ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर, और दूसरा आ जाता है ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर। अब इसे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ऑन पेज के बारे में बताती हूँ कि ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर क्या है। ऑन पेज का मतलब है पेज पर। ठीक है, पेज पर ऐसे फैक्टर जो पेज पर हों कि वो क्या पहलू हैं जिनको हम फॉलो करें और हमारा पेज रैंक करें, वो हो जाएगा ऑन द पेज। हमारे मतलब पेज के ऊपर कि उस पे जैसे हमारा कब्जा है, जिसे हम खुद कर सकते हैं। अब जैसे मेरी एक साइट है तो मैं उसका टाइटल भी मैं ही दूंगी, उसका लेआउट वगैरह भी चेंज करना हो तो वो सारा कर सकती हूँ। ये सारा आ जाता है ऑन द पेज, मतलब मैं अपने पेज पर काम कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब ऑन योर साइट यू कैन चेंज। ठीक है, ऑन पेज का मतलब है कि अपनी ही साइट पे आप वो कौन से पहलू हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी साइट की रैंकिंग कर सकते हैं। अब बात आ जाती है ऑफ पेज की। ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर क्या है। ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर है इसका रिवर्स। नॉट ऑन योर साइट, मतलब ये आपकी साइट पे काम नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपकी साइट पे काम नहीं होगा तो किसी और की साइट पे होगा। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली काम आ जाता है सारा लिंक बिल्डिंग का। ठीक है, अब ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर क्या है, जो हमारी साइट के ऊपर नहीं होगा, जो हम खुद नहीं कर सकते, या तो हम किसी से ये सर्विसेज बाई करेंगे या हम ये खुद कर सकते हैं, अगर तो कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली ये जो आप स्किल कह रहे हैं वो ऑफ पेज की है। ठीक है, वो ऑन पेज की अभी नहीं है, ऑफ पेज की ही स्किल होगी जिसकी आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह वो मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगी। अच्छा, ये आपकी साइट पे नहीं है तो किसी और की साइट पे है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी साइट के ऊपर, अपनी जो साइट है मेरी ऑन पेज, जिसे एसईओ कहेंगे, ऑन पेज एसईओ एक ही बार हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने उसका टाइटल करना था एक ही बार कर लिया, उसका मैंने कंटेंट लिखना है वो भी मैंने एक बार लिख लिया, उसकी मैंने इमेजेस ऐड करनी है या डिलीट करनी है वो भी मैंने एक बार ही कर लिए हैं। मतलब सारा काम मैंने एक ही बार कर लिया हुआ है। लेकिन ऑन पेज के बाद आ जाता है ऑफ पेज का काम। ऑफ पेज का काम एक बार नहीं होगा। वो कैसे, अगर कोई आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आपके पास वो इन्फो अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी साइट का लिंक इनको देंगे। वो आपका कस्टमर हो गया, वो क्लाइंट हो सकता है या कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे इन्फो वो चाहिए, लेकिन आपने वो लिखी हुई है। आप उसे वो लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप उसे कहेंगे कि ये देखिए मैंने मतलब कि इन्फो लिखी हुई है, इस बारे में आप पढ़ सकते हैं। जब वो आपकी इन्फो रीड करेगा तो जाहिर है अगर वो उसे अच्छी लगेगी तो वो आपकी साइट को विज़िट भी किया करेगा। ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर है वो एक ही बार नहीं हो जाएगा। एक बार हमने कंटेंट वगैरह तो एडिट वगैरह कर लिया होगा, लिख लिया है, लेकिन उसके बाद हमने इसकी रैंकिंग करनी है। वो हम किस तरह करवाएंगे, हम दूसरी साइट्स पे जाके करवाएंगे। हम उस पर मतलब गेस्ट पोस्टिंग भी करवा सकते हैं, जैसे बैकलिंक्स लेते हैं, फोरम बैकलिंक, ये सारी चीज़ें मिला के, तो वो आ जाता है ऑफ पेज में।
मतलब ओनली वन टाइम ऑन पेज को करेंगे, लेकिन ऑफ पेज हम वन टाइम नहीं करेंगे, ये ऑनवर्ड चलती जाएगी। मतलब ऑफ पेज हम जितना मर्जी कर लें, हमारी साइट रैंक पे ही जाएगी। मतलब ऑफ पेज जितना करेंगे हमारी साइट उतनी रैंक में जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये देखा गया है कि जो ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर है, इसकी पार्टिसिपेशन 30% है रैंकिंग में। मतलब ये 30% रोल प्ले करता है साइट को रैंक करने में। लेकिन सॉरी, ये 70% है। और जो ऑन पेज है, ऑन पेज की 30%। मतलब ऑन पेज तो हमने एक ही बार कर लिया और है भी 30%, लेकिन ऑफ पेज है भी 70%। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है टेक्निकल फैक्टर आ जाता है। अब टेक्निकल फैक्टर क्या है? एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वेब डेवलपमेंट या वेब डेवलपर की ज़रूरत होगी। जैसे कि हमारी साइट अगर लोड नहीं हो रही, या हमारी साइट का जो आईपी है वो किसी और मुल्क में है, उसका सर्वर किसी और मुल्क में है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट की, तो वेब डेवलपर की। कि आज के लिए इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।